नमस्कार किसान मित्रों। किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो सोलर पंप योजना आप लोग लेना चाहते हैं, वह योजना आ चुकी है। एक वीडियो मैंने पहले भी इस पर बना करके डाला। इसमें मैं मुख्य बातें आपको बता दूं कि जो यह कुसुम सोलर योजना आई हुई है दोस्तों, योजना का लाभ उत्तर प्रदेश का हर किसान ले सकता है। यह योजना तो पूरे भारत में है, राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में है और हर जगह भारत में इस योजना को सिर्फ और सिर्फ कृषि विभाग ही देखता है। यह योजना दो पार्टों में बांटी गई है, एक कुसुम योजना और एक कुसुम योजना घटक सी। तो जो कुसुम योजना है, इसको कृषि विभाग देखता है। यह ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, इसमें लाइट का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास चाहे लाइट का कनेक्शन हो चाहे कनेक्शन ना हो, तब भी कृषि विभाग आपको 60% अनुदान पर इस योजना का लाभ आपको देता है। आपका कोई भी पानी का पंप आपने लगा रखा हो, उसको सोलर पंप में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। और जो दूसरी योजना होती है कुसुम योजना की घटक सी योजना जो होती है, वह योजना सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए है, मतलब लाइट की व्यवस्था आपके पास रहनी चाहिए। तो भारत का जो ऊर्जा विभाग है, जिसको हम लोग नेडा कहते हैं, वह देखता है, वह देता है, वह 90% अनुदान पर आपको सोलर पंप देता है दोस्तों। पर इस समय यह जो योजना आई है जिसके बारे में बता रहा हूँ, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में आई हुई है। कुसुम योजना, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम से जानते हैं, यह सोलर पंप योजना है। यह मात्र 60% अनुदान पर आपके लगाए जाते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, तो उत्तर प्रदेश के हर मंडल में यह योजना शुरू होगी, बस उसका दिनांक अलग अलग है। जैसे योजना 16 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है और 20 जनवरी 2024 को बुकिंग सोलर पंप योजना की समाप्त हो जाएगी। तो 16 जनवरी 2024 को यह योजना चित्रकूट धाम मंडल, प्रयागराज मंडल और बनारस मंडल में शुरू होगी और 17 जनवरी को बरेली, कानपुर, मिर्जापुर और बस्ती मंडल में की जाएगी बुकिंग इसकी। और 18 जनवरी 2024 को मेरठ, लखनऊ और अयोध्या मंडल में इसकी बुकिंग होगी दोस्तों। और 19 जनवरी 2024 को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडल में इसकी बुकिंग की जाएगी मित्रों। और 20 जनवरी 2024 को झांसी मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ और देवी पाटन में इसकी बुकिंग होगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपका जट के लिए मान चलिए कि आप प्रयागराज के किसान हैं। तो प्रयागराज मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और स्वयं प्रयागराज। तो जो यहाँ के किसान भी डेट बताई, तो आप जिस मंडल के किसान हैं, आपका जिस मंडल में आपका जिला आता है, उस मंडल की जो मैंने अभी आपको डेट बताई, उसी डेट पर आप अपने मंडल में, आप किसी भी जिले के होंगे, जिस मंडल में आपका जिला लगता होगा, उसी दिन उसी डेट पर आप अपने जिले में बुकिंग कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और बुकिंग दोस्तों, जैसे ही पूरी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, पोर्टल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर बुकिंग कंप्लीट नहीं हुई रहेगी तो पोर्टल तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी बुकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। पर यह मान के चलिए मित्रों, 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के लिए और लगभग 7.5 हार्स पावर की जो बुकिंग होती है, वह बहुत स्पीड से होती है। उसमें मुश्किल से पोर्टल खुलने के 10 से 15 मिनट बाद पूरी बुकिंग समाप्त हो जाती है। और 2 हार्स पावर मोनोब्लॉक या समरसेबल के लिए 10 हार्स पावर समरसेबल की बुकिंग रेयर होती है, उसमें आपको समय मिल जाता है, आसानी से आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि इन सब की बुकिंग जल्दी नहीं हो पाती है। जैसे दोस्तों, मैं इसका रेट आपको बता दूं और कुछ विशेष बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पर पहले आप एक बार समझ लीजिए इसमें। तो 2 हार्स पावर का जो रेट है, वो मोनो ब्लॉक आप चाहे ले रहे हो, जिसको हम लोग सरफेस भी कहते हैं, जिसको हम लोग मोटर भी कहते हैं। अगर आप 2 हार्स पावर का चाहे सरफेस ले रहे हैं या चाहे आप समरसेबल ले रहे हैं, तो आपको टोटल 63,686 रुपये देने पड़ते हैं दोस्तों। पर मित्रों, इसमें जो 5,000 रुपये है, इसमें पहले इसमें टोकन के रूप में आपको देना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि आपने 2 हार्स पावर की बुकिंग मांगेगा, जैसे आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपसे वह टोकन का विकल्प मांगेगा। तो आप अपने खाते से 5,000 रुपये का टोकन, उसमें खाता संख्या दी रहेगी ऑनलाइन, उसी में आप ट्रांसफ़र करेंगे दोस्तों। तो 5,000 रुपये जैसे ही आपका टोकन जब कट जाएगा, तो उसमें नीचे एक चालान का विकल्प देगा। इस समय पोर्टल नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं तो आपको इसको करके दिखाता। तो 5,000 रुपये टोकन जमा करने के बाद नीचे चालान का आपको विकल्प देगा। आप चालान की कॉपी निकाल लेंगे, तो मान लीजिए
कि लगभग 63,686 रुपये में जब 5,000 रुपये आप लेस कर देंगे तो लगभग 58,686 रुपये आपसे चालान मांगेगा दोस्तों। वह चालान की कॉपी आप निकाल करके ले जाइएगा। जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक की किसी भी शाखा से आप स्वयं से चालान बनवा लीजिएगा दोस्तों। अब तो मैंने आपको बता दिया एक उदाहरण के तौर पर कि 2 हॉर्स पावर का रेट 63,686 रुपये आपको देना है। 3 हॉर्स पावर का रेट आपको 88,088 रुपये देना है दोस्तों। 5 हॉर्स पावर का आपको 1,25,999 रुपये देना है दोस्तों। 7.5 हॉर्स पावर का रेट आपको जो देना है 1,72,638 रुपये देना है और 10 हॉर्स पावर का 2,86,164 रुपये आपको देना है दोस्तों। यह जो मैंने आपको रेट जितने बताए मित्रों, यह मैंने सब्सिडी काट करके आपको रेट बताया है, टोटल सब्सिडी मैंने नहीं बताई है। मतलब इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, इतनी ही धनराशि का आपका चालान बनेगा और इतने में आपके यहाँ आकर के सोलर पंप 60% अनुदान पर लग जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में सारे अनुदान और सब्सिडी के रेट के विषय में मैंने बताया है, पर सिर्फ मैं यहाँ पर वही रेट बता रहा हूँ जो किसान भाइयों को जमा करना है दोस्तों। तो यह तो मैंने आपको रेट के बारे में बता दिया। इसमें यही इतना है, सिर्फ 5,000 रुपये आपका पहले जमा होगा। 5,000 रुपये जमा करने के बाद टोकन के बाद जो शेष धनराशि इसमें मैंने आपको भी बताई है, वह आप चालान के रूप में बैंक से बनवा करके उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे दोस्तों। और यह टोटल काम आपको आपकी बुकिंग और टोकन जमा करने के 1 हफ्ते के अंदर चालान बनवा करके कृषि विभाग में ले जा करके आपको अपना पेपर जमा करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें पेपर कौन-कौन सा लगता है, जब आप चालान बनवा करके ले जाएँ कृषि विभाग में जमा करेंगे दोस्तों। आपको मुख्य बात यह बता दूँ, इसको आप बुक कैसे करेंगे? इसको बुक करने के लिए आपके पास कृषि विभाग का किसान पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान पंजीकरण नहीं होगा तो आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पंजीकरण खोजने का तरीका भी बता देता हूँ, अगर वैसे भी आप नहीं खोज पाते हैं तो आप किसी भी कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी से मिल कर के आप अपना आधार दे दीजिए। उसी आधार से आपका किसान पंजीकरण वह अधिकारी या कर्मचारी आपको खोज करके दे देंगे दोस्तों। और मुख्य बात मैं आपको यह बता दूं, अगर यह पंजीकरण आपके पास है कैसे आप जानेंगे? अगर कृषि विभाग से कोई भी अनुदान आपके खाते में कोई भी पैसा आया है, कोई भी आपने सामान खरीदा है, उसकी सब्सिडी आई है, इसका मतलब आपके पास आपका पंजीकरण है। अगर आप कभी कृषि विभाग से कोई सामान नहीं लिए हैं, 2,000 रुपये जो सम्मान निधि आती है, सालाना 6,000 रुपये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी द्वारा दी जाती है, अगर वह भी आपको मिल रही है, आपके परिवार में किसी को मिल रही है, तो इसका मतलब आपके पास आपकी पंजीकरण संख्या है दोस्तों। तो पंजीकरण आपको मैं ऑनलाइन अभी निकालना बता दूंगा, या तो आप अगर ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, तो आप आधार से भी निकलवा सकते हैं, पर आधार से आप स्वयं नहीं निकलवा पाएंगे, उसको कृषि विभाग में ही जाकर के आप निकलवा पाएंगे दोस्तों। ये तो मैंने आपको पंजीकरण के बारे में बता दिया। अब जब आप बुकिंग करने जाएंगे तो आपके पास आपका पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास आपका मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बात आती है, कुछ किसान भाइयों का यह प्रश्न है कि हमारे पास हमारा मोबाइल हमारी पंजीकरण संख्या में नहीं लगा हुआ है या दूसरा कोई नंबर लगा हो, नंबर हमारे पास अब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उसमें आपको विकल्प देगा, आप मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। जो भी उस समय मोबाइल नंबर आप अपने पास लिए रहिएगा, वैसी मोबाइल नंबर को आप ऑनलाइन डालेंगे तो जो ओटीपी आपके पास आएगा वो आपके नंबर पर आएगा जो आपके पास उस समय मोबाइल रहेगी। इसलिए आप बिल्कुल फिक्र न करें, चाहे जो मोबाइल नंबर लिए रहेंगे उस पर आपकी ओटीपी आसानी से आ जाएगी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम लोग गूगल पर चलते हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यूपी एग्रीकल्चर, जैसे ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा है, आप भी ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा। तो यूपी एग्रीकल्चर पर आप ऐसे जा कर के सर्च करिए। जैसे यूपी एग्रीकल्चर खुलेगा, इसमें दो चीज़ों को आपको जानना होगा दोस्तों। इसके हेल्प से आप अपना किसान पंजीकरण नंबर भी जान पाएंगे और कैसे आपकी सोलर पंप की आप बुकिंग करेंगे ये भी आप जान पाएंगे। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यूपी एग्रीकल्चर पर आप जाके क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अगर आपको अपना पंजीकरण नंबर नहीं पता है तो आप उसकी जानकारी कर लीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन खुल करके आ रहा है दोस्तों, अपना पंजीकरण नंबर जानें। तो जैसे कि आप अपना पंजीकरण नंबर जानें, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर देखिए आपको अंदर एक विकल्प फिर वही दे रहा है, अपना पंजीकरण नंबर जानें। यहाँ जाकर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपसे मांग रहा है कि आपकी खाता संख्या क्या क्या है, जो आपके बैंक पासबुक का अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर आप इसमें फ़िलअप कर दीजिए, जो जिसमें आपकी किसान सम्मान निधि आती है। जो भी आपका अकाउंट नंबर हो आप इसमें जैसे ही फ़िलअप करेंगे दोस्तों, मान लीजिए कोई भी आपका हो अकाउंट नंबर,
की डिटेल आपकी। तो आप इसमें जैसे ही खोजें पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। आपकी इसमें डिटेल आ जाएगी सारी जो देख रहे हैं। तो जो विकल्प आप यहाँ पर देख रहे हैं पंजीकरण संख्या लिखा हुआ है, वही संख्या आप नोट कर लीजिए, वही आपकी पंजीकरण संख्या है। वही आपको काम देगी जब आप बुकिंग करने के लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए खाता संख्या से आपका ये विकल्प नहीं मिल पाता है आपकी पंजीकरण संख्या, तो इसमें कुछ विकल्प और दिए जा रहे हैं कि मोबाइल नंबर से भी आप जान सकते हैं, और जो आपकी पंजीकरण संख्या ऑलरेडी है उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। अस्थायी पंजीकरण संख्या, तो ये दोनों विकल्प आपको नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। तो मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं अपनी किसान पंजीकरण संख्या। मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करिए और जो भी आपका मोबाइल नंबर हो यहाँ पर, जैसे कोई भी मोबाइल नंबर आपका हो, तो आप इस मोबाइल नंबर पर जा कर के आप ऐसे जाएंगे, जो भी आपका नंबर होगा आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो खुल करके वो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो भी मोबाइल तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, जो www.agriculture.com साइट है, उसी साइट पर आपको उस दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहुंच जाना है अपनी साइट पर, और अपने पास अपना पंजीकरण संख्या लिए रहिएगा, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं कृषि विभाग का, और अपने साथ अपना एक मोबाइल नंबर लिए रहिएगा। जैसे ही उसमें आप एंटर करेंगे, लॉगिन पोर्टल खुलेगा तो और अच्छे तरीके से ओपन होगा। तो आपसे यह विकल्प मांगेगा कि पंजीकरण संख्या भरें। सबसे पहले मित्रों आपसे यह विकल्प मांगेगा कि आप किस मंडल के हैं, अपना मंडल डालिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपका जिला कौन सा है, आप जिला फिलअप करिएगा। फिर आपसे पूछेगा आपका विकास खंड कौन सा है, आप अपना विकास खंड डालिएगा। फिर विकास खंड डालने के बाद दोस्तों वहाँ विकल्प खुलेगा कि आपकी पंजीकरण संख्या क्या है। तो जैसे ही आप अपनी पंजीकरण संख्या डालेंगे दोस्तों, आपकी टोटल डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगी। जैसे ही आपकी टोटल डिटेल खुल करके आएगी, वहां पर विकल्प यह भी आएगा कि आप कितने हार्स पावर की मोटर चाहते हैं, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 7.5 की 5 क्या चाहते हैं, वह भी विकल्प होगा। एसी चाहते हैं, डीसी चाहते हैं, तो आप जो विकल्प चुनना चाहते हैं उस पर चुन लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही ओटीपी आप उसमें डाल करके कंफर्म कर देंगे, तुरंत आपकी बुकिंग सफलतापूर्वक की जा चुकी है लिख करके आ जाएगा। इसके बाद तुरंत ही मित्रों आप आगे बढ़ेंगे, उसमें टोकन का विकल्प आपसे मांगेगा, तो उसमें एक अकाउंट नंबर की डिटेल दिया रहेगा। आपका 5,000 रुपये का टोकन आपके खाते से कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद नीचे ही आपको एक विकल्प देगा चालान का ऑप्शन। आप अपनी चालान की कॉपी निकाल लीजिएगा, और जितने का चालान रहे, आप बुकिंग करने के बाद टोकन का पैसा कटवाने की 1 सप्ताह तक का आपको समय दिया जाता है। 1 सप्ताह के अंदर आप अपना चालान बनवा करके, चालान की कॉपी और अपने आधार की फोटो कापी, बैंक पासबुक की फोटो कापी, अपनी 2 फोटो, और इसी आधार पर अपना किसान पंजीकरण संख्या लिख दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, पेन से ऐसे नॉर्मल ही लिख दीजिएगा, और ये सब ले जा करके आप कृषि विभाग के एक पोर्टल पर, विशेष पोर्टल उसका बना होता है, उसमें जमा कर दीजिएगा दोस्तों। और मुख्य बात आपको बता दूं, अगर आप चालान 1 हफ्ते के अंदर नहीं जमा कर पाए, या किसी कारणवश अब आप इसको नहीं लेना चाहते इस योजना का लाभ, तो मित्रों आपका 5,000 रुपये वापस नहीं होगा। 5,000 रुपये सरकार उसमें वापस नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कि आपने चालान जमा कर दिया और टोकन तो आपका कटा ही, आपने चालान भी जमा कर दिया, अब इसके बाद इसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती है कि कृषि विभाग द्वारा कोई व्यक्ति आपके यहाँ बोरिंग चेक करने के लिए जाता है कि आपके पास बोरिंग है कि बोरिंग नहीं है दोस्तों। तो मित्रों इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास चाहे आपकी पुरानी ही बोरिंग हो, चाहे नई बोरिंग हो, चाहे आपने इंजन उस पर सेट कर रखा हो, चाहे समरसेबल उसमें डाल रखा हो, इससे किसी भी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। वह सारी चीज़ें मान्य हैं। सिर्फ आपके पास आपकी बोरिंग होनी चाहिए दोस्तों। और बोरिंग जब आपके पास होगी तो कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा वहाँ वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपने 2 हार्स पावर के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास 4 इंच की बोरिंग जरूरी है। अगर आपने 3 और 5 हार्स पावर के लिए बुकिंग की है तो आपके पास 6 इंच की बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपने 7.5 और 10 हार्स पावर के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास मित्रों 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है। बोरिंग नई हो या पुरानी हो, बस आपके पास बोरिंग होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब कृषि विभाग के लोग वहाँ जाएंगे तो उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब यह आप सारा पेपर ले जाकर पोर्टल पे जमा कर दिए, तो वहाँ से आपके यहाँ एक इंजीनियर की टीम आएगी दोस्तों। वह इंजीनियर की जो टीम आएगी यार दोस्तों, आपसे कुछ भी नहीं लेगी, ना 1 रुपए या कुछ भी नहीं लेगी। सिर्फ आप बोरिंग उनको अपनी दिखा दीजिएगा, जो आपकी बोरिंग होगी उसी में पूरा सिस्टम लगा देंगे। वो आपको समरसेबल देंगे सोलर का, और आपको तार देंगे, पैनल देंगे, स्टार्टर देंगे,
मतलब डिलीवरी पाइप देंगे, स्टैंड देंगे, सब चीज़ें देंगे। आपको ₹1 का कोई भी सामान नहीं देना, सिर्फ़ बोरिंग आपको दिखाना कि यही हमारी बोरिंग है, हमने इसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों आपके यहाँ इंजीनियर की टीम पूरा सिस्टम उसी बोरिंग में सेट करके, आपको पानी चला करके पूरा वह दिखाएगी, उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर दोस्तों अब यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है कि आपके पास बोरिंग नहीं है, तो आप बोरिंग करवा लीजिए या अगर पुरानी बोरिंग है, तो वो भी मान्य होगी। अगर मान लीजिए कि टीम जाती है, आपके पास बोरिंग नहीं है, आप बोरिंग नहीं दिखा पाते हैं, तो इसमें जो ₹5000 का आपका टोकन है, वही नहीं वापस होगा। शेष जो आपकी चालान की धनराशि है, वो 15 दिन से 1 महीने के अंतराल पर जो आपने बैंक पासबुक दिया है फ़ोटोकॉपी, वो आपके खाते में वापस कर दी जाती है। चालान की टोकन की जो 5000 की धनराशि, वो वापस नहीं होती है। तो प्रयास ये करें जब भी अप्लाई करें आपके पास सिर्फ आपकी बोरिंग होना चाहिए दोस्तों और कहीं किसी को आपको एक भी रुपए नहीं देना है, न खर्च करना है, सिर्फ आपको टोकन की धनराशि और जो मैंने चालान की धनराशि आपको बताई है, उतना ही देना है दोस्तों, कहीं भी 1 रुपया आपका लगता नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, आप प्रयास करिए अगर आपके पास वहाँ लाइट की भी सुविधा है आपकी बोरिंग पर, ऑलरेडी आप वहाँ पर समरसेबल लाइट से चला रहे हैं, तो आप एसी लीजिएगा। एसी लेंगे तो वह सोलर पैनल से भी आपका काम करेगा, चलेगा आपका जो पंप है और इसके साथ साथ जब लाइट आएगी तो लाइट से भी चलेगा, दोनों वर्क करेगा। अगर लाइट की सुविधा नहीं है तब दोस्तों वहाँ आप डीसी लीजिएगा। डीसी होने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वह सूर्य की ही एनर्जी से वह चलेगा पंप आपका दोस्तों और बहुत अच्छा पानी देता है। मैंने और अपने ऑलरेडी वीडियो में इसको दिखाया भी है। और मुख्य बात आपसे बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कहीं भी 1 रुपए की डिमांड करता है या मांगता है कोई पैसा ऐसा ऑनलाइन या मोबाइल के थ्रू कि हम आपका कुछ करा देंगे, तो मुझे समझ लीजिएगा कि वह फेक है। आप सिर्फ स्वयं से यह कार्य करिएगा, अपने नज़दीकी किसी साइबर एक्सपर्ट, किसी अच्छी कंप्यूटर की दुकान या सहज जनसेवा केंद्र से, जिसके विषय में आपको खुद नॉलेज हो, उसी व्यक्ति के पास जाइए और वहीं से अपना काम करिएगा। पर दोस्तों वहीं से काम अच्छा हो पाएगा जहाँ पर नेट बहुत अच्छा चलता है, नेट की स्पीड अच्छी होती है, वहीं पर बुकिंग आसानी से 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर की हो पाती है दोस्तों, क्योंकि इसकी बुकिंग बहुत स्पीड से होती है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप जिस मंडल के हो और आपका ज़िला जिस मंडल में आता हो, उस दिन उस डेट पे जब आपकी बुकिंग होगी दोस्तों आप तैयार रहें। 16 तारीख दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।